हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EWR क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल वाले क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम बेसिक जानकारी इसकी देखते हैं। पहले हम अच्छे से पहले कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हैं, इससे पहले भी मैंने एक क्लास कराई थी, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन रखे थे। आज हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हमें शेषफल रिमाइंडर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पॉजिटिव जो हमारा रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है, इनको हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो नेगेटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, इन सभी को समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर हमें ये सारा कंसेप्ट आता है कि नेगेटिव रिमाइंडर किस तरीके से चेक करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर, तो हम कितने भी बड़े क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, हम उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव शेषफल जो होता है हमारा, उसको तो यानी कि सभी देखते हैं, लेकिन जो नेगेटिव शेषफल है, अगर उसका इस्तेमाल आपको अच्छे से करना आ गया तो बड़े से बड़ा सवाल भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको, देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए हमें एक चीज़ तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं सभी कि किसी भी संख्या को, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, 5 है। ठीक है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास 5 है। अगर मैं 5 से 4 में डिवाइड दूंगी, यानी कि भाग दूंगी, इसमें डिवाइड करूंगी, तो क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप जानते हो कि 4 एकम 4 आप कर दोगे। ठीक है ना, हमने कर दिया, 4 बन जा 4। तो यहाँ पे हमारा कितना रिमाइंडर बचा, 1। रिमाइंडर कितना बचा, 1। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं 6 को क्या करती हूँ, 5 से डिवाइड करती हूँ, तो आपको पता है रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1, यानी कि हमारा शेषफल कितना बचेगा, 1। तो ये सभी जानते हैं, मतलब शेषफल निकालना, रिमाइंडर निकालना सभी जानते हैं, ये हमने अच्छे से देखा है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, ये तो चलो हमने समझ लिया कि ये सबको आता है, लेकिन एक बात और है कि अगर आपका जो न्यूमरेटर है, जैसे कि मान लीजिए मैं कर रही हूँ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं छोटी संख्या में भाग दे रही हूँ बड़ी संख्या से। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से आ जाता है, आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश आपका छोटा है हर से, तो हमेशा आपका रिमाइंडर अंश ही होगा, यानी कि न्यूमरेटर ही होगा। यानी कि जो आपका इसमें रिमाइंडर है, शेषफल है, वो कितना, 2 ही हो जाएगा। ये कब होता है, तो फ्रेंड्स ये जब होता है जब आपका जो अंश है, यानी कि न्यूमरेटर है, वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि मैं मान लीजिए 1 है, 1 से अगर मैं 2 से भाग दे रही हूँ 1 के लिए। ठीक है ना, मैं इस तरीके से मेरे अगर सामने आ जाता है, तो मैं बिना सोचे समझे क्या कर दूंगी, रिमाइंडर को लिख दूंगी 1। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये है रूल पढ़ लिया है कि अगर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, क्योंकि इसमें डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, रिमाइंडर मेरा जो है वही रहता है, शेषफल। ठीक है ना, शेषफल मेरा क्या रहता है, न्यूमरेटर ही रहता है। जैसे कि मैं एक और ले लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक, और मैंने यहाँ लिखा 6, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो मेरा रिमाइंडर, अगर मैं पूछूँ यहाँ शेषफल कितना है, तो आप देखते ही पहले आप क्या चेक करोगे कि इसमें क्या बड़ा है। तो आपने देखा न्यूमरेटर तो वही छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आप देखते ही बिना सोचे समझे आप क्या लिख दोगे, इसका रिमाइंडर कितना है, 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमने जाना यहाँ पे। चलिए अब हम कुछ और भी जानते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की। देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश छोटा है हर से, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो अंश ही होगा। और हमने ये तो सभी जानते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, जैसे कि 5 को 4 से भाग करा, तो मेरा रिमाइंडर 1 बचा, ये सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ की बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है ना, और हमारा क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर। अगर आपको इसमें अच्छे से ये आपको अच्छे से इसकी पहचान आप अच्छे से कर पाओगे, तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी आसानी से कर देते हैं। देखिए, पॉजिटिव रिमाइंडर जो है इजीली हमें पता ही होता है, लेकिन जैसे कि अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमने अभी एग्जाम्पल लिए थे, तो मैं फिर से यही एग्जाम्पल ले रही हूँ, 5/4। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं नेगेटिव, तो मैं इस तरीके से ये खींच लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ही बताऊँगी, इधर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना, इधर नेगेटिव रिमाइंडर निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हम कैसे समझते हैं।
ये है मेरे पास 5/4। अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगी तो मेरा क्या है, अगर देखिए 5 है तो मैं 5 से छोटे तक इसको सीमित रखूँगी। जैसे कि 4 का टेबल मैं 5 में पढ़ रही हूँ तो मेरा जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 क्या होगा, भाई 5 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए क्या करूँगी 4 एकम 4, मुझे या तो इससे कम रखना है या फिर अगर मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है तो मुझे क्या रखना है, 5 से कम रखना है। जैसे कि मैंने बोला 4 एकम 4, तो मैं यहीं पर छोड़ दूँगी और मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, इतना देखा। अब इसी को मैं लिखती हूँ यहाँ, ये आ गया मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर 1 बचा तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। और ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कब आता है, जब हम 5 से हम जो 4 का टेबल पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने करा 4 एकम 4, हम इससे भी आगे ले जाएंगे यानी कि 5 से बड़ा नंबर, तो हम करेंगे 4 दूनी 8। ठीक है ना, कितना करेंगे 4 दूनी 8। तो अगर मैं ज़्यादा ले जा रही हूँ एक नंबर तो मेरा आ जाएगा 8, यानी कि हमारा इसमें रिमाइंडर माइनस का 3 बचेगा। ठीक है ना, माइनस का 3, क्योंकि मैंने क्या करा 4 दूनी 8 और हम कितना 8 हम आगे निकल चुके हैं और 5 हमारा मतलब -3 पीछे हैं हम। ठीक है ना, तो हमारा रिमाइंडर आ गया ये। अब बात करती हूँ मैं, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था 6/5। ठीक है ना, अगर मैं इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर बताना चाहूँ तो आप देखते ही बता दोगे कि इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा प्लस का 1 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 6/5 की, तो इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए हमें नेगेटिव रिमाइंडर देखना है इसमें, तो क्या करेंगे हम 5 एकम 5 तो हमने कर दिया तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आया। अब हम क्या करेंगे 6 से बड़ी संख्या देखनी है, हमें 6 से आगे तक जाना है। जैसे कि मैंने करा 5 एकम 5, 5 दूनी कितना 10, कितना 5 दूनी 10, तो मैं आगे निकल गई। ठीक है ना, तो 5 दूनी 10 मैंने कर दिया, लेकिन हम 6 से कितना आगे निकल गए, यानी कि 10 हम आगे निकल चुके हैं, तो हम कितना पीछे हैं, तो हम कहेंगे माइनस का 4 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर निकालने का तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है नेगेटिव। देखिए एक और समझते हैं, जैसे कि मेरे पास है मैं ले लेती हूँ ये 3/2। ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँगी इसको तो ये हमें पता है कि 2 बन जाए 2 कर देंगे हम यहाँ पे, यानी कि 2 एकम 2, तो हमारा प्लस का 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इतना आपको पता है। यहीं पर मैं इसको लिखती हूँ 3/2। अब मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड करूँगी तो मुझे चाहिए नेगेटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर के लिए हमें क्या करना होता है, 3 से आगे निकलना होगा। यानी कि हमने बोला 2 बन जाए 2, हम करेंगे 2 2 जा 4। ठीक है, हम आगे निकल गए तो हमारा कितना, हम 4 पे पहुंचे हैं, 2 2 जा 4, यानी कि 4 क्या है ज़्यादा है, 3 क्या है कम। तो हम कितना 3 को कितना पीछे छोड़ा है हमने, -1, यानी कि हम एक कदम पीछे हैं, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 1 रिमाइंडर। ठीक है ना, यानी कि हमने 2 दूनी 4 करा और 4 और 3 में कितना गैप है, -1 का। ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरीके से फ्रेंड्स आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना आ जाता है, देखिए पॉजिटिव तो सभी को आ जाता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर अगर आपको निकालना आ जाता है तो आपको कितने भी बड़े क्वेश्चन दे दिए जाएँ आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी। जैसे कि चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, आपने ये चीज़ देखी, आपने एक इस तरीके से आपने ये जो है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। ये हमारा एक क्या है फॉर्मूला है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कितना है 2 की पावर 11 है। ठीक है, मेरे पास कितना है 2 की पावर 11 है। तो क्या मैं इसकी फॉर्म में, देखिए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 5 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है, इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इस फॉर्मूले को देखिए कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या अगर मेरे पास ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे इस तरीके से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा 5 की पावर 6। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे पास अगर 2 की पावर क्या है 11 है, तो मुझे इसको और तरीके से, किस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, देखिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। ठीक है ना, अगर मैं 2 की पावर 2 करती हूँ तो मैं इसकी भी पावर 5 कर दूँगी। तो ये मेरे पास कितना आ गया, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10, यानी कि इस समय मेरे पास 2 की पावर 10 मेरे पास है। अभी कितना बचा है, ये कितनी है 2 की पावर 11। तो मैं क्या करूँगी 2 की पावर 1 भी यहाँ पे लिख दूँगी। अब मेरे पास मैंने 2 की पावर जो 11 है उसको इस तरीके से लिखा है कि मेरे पास पूरा का पूरा आ चुका है ये
लेकिन मैंने इसको तोड़ के किस तरीके से लिखा है, ये मैंने लिखा है 2 की पावर m, ठीक है ना। यानी कि इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया है और मैंने 2 की पावर 1। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर, देखिए 2 5 जा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 5 की, तो 2 5 जा 10 और ये हो गया 2 की पावर 1, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और पता होना चाहिए, अगर बेस इक्वल है यानी कि 2 की पावर, एक आपने और भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए जैसे कि a की पावर, यहाँ पे देखिए a की पावर m है इंटू, और यहाँ पे a की पावर n है। अगर बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है, m प्लस n, यानी कि बेस इक्वल है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। जैसे कि ये आपको 2 की पावर 10 और 2 की पावर 1 दिख रहा है, तो ये जो है बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी और 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। देखिए आपको मैं और बता देती हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल लेते हैं, ये है 6 की पावर 13, ठीक है ना। तो ये मैं इसको और कैसे कैसे लिख सकती हूँ, देखिए तो मैं लिख सकती हूँ 6 की पावर 2, ठीक है ना, 2 की पावर 6, यानी कि ये कितना हो गया, 6 2 जा 12, ठीक है ना। और मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 की पावर 1, ठीक है, बात वही है, मतलब इसको ये हमारा कितना, इसको पूरा अगर हम सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, तो ये हमारा 6 की पावर 13 है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 6 की पावर 15 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ 6 की पावर 2, ठीक है ना। और ये क्या मैं 6 लिख सकती हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं 7 लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 6 की पावर 14 हमारे पास आ चुका है और 6 की पावर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, मान लीजिए आपके पास क्या है, माइनस का 1, माइनस की 1 की और थोड़ी सी कहानी और देख लेते हैं। माइनस का 1 है और इसकी पावर अगर इवन है, यानी कि इसकी पावर अगर सम है, माइनस के 1 की पावर सम है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ओनली पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, पॉजिटिव में आएगा, मतलब प्लस में आएगा। अगर माइनस की पावर 1, माइनस जो है हमारा माइनस का 1 है और इसकी पावर जो है ऑड है, यानी कि विषम है, ऑड मतलब विषम है, तो हमें तो हमारा आंसर जो आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये जो है हमारे पास माइनस का 1 है और इसकी पावर क्या है, 12 है, क्या है, 12 है। तो 12 क्या है, एक इवन नंबर है, यानी कि एक सम नंबर है, तो इसको आप बिना सोचे समझे, देखिए 1 पे हम कितनी भी पावर लगा देते हैं वो तो 1 ही रहता है, ये तो हमें पता है। जैसे माइनस का कुछ भी 1 है, 1 पे अगर मैंने 1000 पावर भी लगा दी तो भी इसका आंसर 1 रहेगा। बात आती है कि जो पावर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में हो तब क्या करें, तो देखिए यहाँ पे माइनस के 1 की पावर मैंने क्या लिया है, 12 लिया है। तो आपको इसकी पावर पर ध्यान देना है कि इसकी पावर क्या है, इवन है, यानी कि सम संख्या है, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो यही 1 हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है ना। अगर मैंने ये लिया यहाँ पे माइनस के 1 की पावर, मैंने यहाँ पे क्या लिया, मान लीजिए 13 लिया, ठीक है। तो 13 क्या है, हमारी निगाह किस पे जानी चाहिए, इसके पावर पे, ठीक है ना। तो पावर क्या है, इसकी ऑड नंबर है, यानी कि विषम है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, माइनस के 1 की जो कहानी है हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत आती है और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या रहा, एक इसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, ये आप अच्छे से समझ चुके हो, अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए हमारा क्या है, 6 की पावर कितनी है, 13 है, और हमारा क्या दिया हुआ है, 5। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो जिससे भाग दिया जा रहा है वो छोटा है और हमारा न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम जब न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हम रिमाइंडर इजीली फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो 6 है, 6 को 5 से डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है, ये आपको भी पता है, क्योंकि 5 कम 5 कर देते हैं हम, बचता कितना है, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। हमारा रिमाइंडर इससे डिवाइड किया मैंने, 5 से 6 में भाग दिया, तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा, और 1 की पावर 13 कर दिया मैंने, और 1 पे कितनी भी पावर क्यों ना हो वो हमारा आंसर 1 ही रहता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 की पावर 11 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 2 की पावर कितना है 11 है, और इसको कितने से भाग देना है 3 से भाग देना है। हमें बताना है कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि हमारा 2 की पावर जो हमारा 2 है वो 3 के आसपास होना चाहिए। देखिए ऊपर का क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, तो हमें क्या करना है, 2 की पावर अगर मैं 1 करती हूँ तो 2 ही आता है, ठीक है ना, और 2 की पावर 2 करती हूँ तो कितना आता है 4 आता है। तो हमें क्या करना है, इस 2 की पावर 11 को थोड़ा सा क्या करना है, इसको अच्छे से लिखना है इस तरीके से, ताकि ये अच्छे से इसमें डिवाइड हो जाए। तो मैं 2 की पावर 11 को 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया था ये सब। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 11 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 की पावर कितना 5 लिख दूँगी, और यहाँ पे कितना होगा, देखिए ये मेरे पास 2 की पावर 10 आ चुका है। अब कितना बचा, 2 की पावर 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखना आप, ये 2 की पावर जो 2 है ये 4 हो जाएगा, 4 की पावर मतलब 5, और इनटू देखिए 2 की पावर 1 का मतलब 2, और ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके से, ये 4 की पावर 5/3, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 1 की पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया था। बहुत ही सिंपल है कि अगर हम इसमें 4 की पावर जो 5 है उसमें 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 की पावर 5 रिमाइंडर, ठीक है ना। इनटू में क्या है हमारा 2, तो देखिए यहाँ पे 1 की पावर 5 पे कितनी भी पावर चढ़ा दो 1 पर तो 1 ही रहता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे हमारा क्या है 25, यानी कि 25 की पावर कितना है 1000 है। इसको क्या है 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कितना है 25, यानी कि 25 है हमारे पास, 25 की पावर 1000 है, और इसको कितने से डिवाइड करने को बोला गया है 13 से डिवाइड करने को बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है कि इसको कैसे करना होगा। तो पहले ना मैं क्या करती हूँ, अपना रिमाइंडर देख लेती हूँ। 25 को जब हम 13 में भाग देते हैं तो मेरे पास 2 रिमाइंडर हमेशा होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना। तो मैं यहाँ दोनों रिमाइंडर की अगर बात करूँ तो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो देखिए 13 से अगर हम 25 में भाग देते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 एकम 13 करने पर मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, क्योंकि कम रखने पर मतलब 25 से कम रखने पर हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव आता है, और उससे आगे निकल जाने पर हमारा रिमाइंडर माइनस का आता है। ठीक है, तो मैंने करा 13 एकम 13, तो मेरे पास कितना बचा 12, मतलब मेरे पास 13 एकम 13, और 13 के बाद जो 25 तक पहुंचने में कितना स्टेप मुझे आगे जाना है 12 स्टेप, ठीक है ना। अब मैं करती हूँ नेगेटिव की बात। तो मुझे क्या करना होता है, आगे निकल जाना होता है। 13 का टेबल पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाओ, जैसे कि 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है ना। अब 25 से क्या मैं आगे निकल चुकी हूँ, 26 आ गया, तो 25 से एक स्टेप क्या है मैं आगे निकल चुकी हूँ। तो कितना पीछे हूँ मैं, माइनस का 1, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे पास दोनों रिमाइंडर आ चुके हैं, प्लस का 12 और माइनस का 1। अब हमें कौन सा रिमाइंडर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेना होगा, तो हम वो रिमाइंडर लेंगे फ्रेंड्स जो रिमाइंडर हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, पास होगा, ठीक है ना। तो मेरा रिमाइंडर जो रिमाइंडर मतलब छोटा होगा, तो मुझे कौन सा रिमाइंडर लेने में फ़ायदा है। अगर मैं प्लस का 12 लूँगी तो वही उसकी पावर 1000 लगाऊंगी, तो ये तो बहुत बेकार है, इसे तो लेना बेकार है। इसीलिए मैं क्या ले लूँगी, -1 रिमाइंडर ले लूँगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या ले लिया, -1 रिमाइंडर ले लिया, और इसके पावर कितना 1000, ठीक है ना। अब आपको मैंने -1 की कहानी बताई ही थी कि जो -1 है उस पर अगर पावर इवन या सम होती है तो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर जो आंसर आता है वो हमारा क्या आता है, +1 आता है, प्लस का 1 ही आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर या पॉजिटिव रिमाइंडर अच्छे से फाइंड करना आता है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये, ठीक है ना, एक सेकंड, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये है 37, यानी कि 37 की पावर 1000 को 9 से विभाजित करने के बाद शेषफल क्या होगा। तो देखिए अभी हमने ऐसा सवाल किया था, तो मैं यहाँ पे 37 लिख देती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना यहाँ पे 9 लिख देती हूँ, और यहाँ पे कितना इसकी पावर कितनी है 1000 है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको एक चीज़ एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर है वो हमारा बड़ा है। और अगर हम जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। तो हमारा जो है 36 पे जा रहे हैं, तो हमारा क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो नेगेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब पॉजिटिव हमारा निकल के 1 आ गया, बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की, ठीक है ना। और तो हम क्या कर लेंगे, और वैसे भी आपको आता ही है कि अगर हम डिवाइड देते हैं, न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो हम डिवाइड करते हैं तो इजीली हमारा 1 रिमाइंडर आता है, तो हम क्वेश्चन में तुरंत उसको रख देते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करने की ज़रूरत जब पड़ती है, जब हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा होता है, तब हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की सोचते हैं। क्या पता नेगेटिव रिमाइंडर हमारा 1 आ जाए या छोटा आ जाए, तो हम उसको ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, 1 की पावर कितना, 1000 ले लूँगी, और 1 पे कितनी भी पावर लगा देते हैं, आंसर फ्रेंड्स हमारा 1 ही रहता है। तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 की पावर 35 को 342 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये क्या है, 7 की पावर 35 है, इसको कितने से, 342 से डिवाइड करने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या चेक करना होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ना 7 की पावर जो 35 है ना, इसको ठीक तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि अंश है, वो 342 के आसपास कब होगा, ठीक है ना। इसको 342 के आसपास ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 7 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो हमारा 7 ही आता है, 7 की पावर 2 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 49 आ जाता है। 7 की पावर अगर 3 करते हैं तो हमारा कितना आता है फ्रेंड्स, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। कितना होता है, 343। तो आप यहीं रुक जाओगे, क्योंकि अब जो है ना हमारा ये 342 और 43 क्या है, आस पास आ चुका है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, जो 7 की पावर 35 है उसको ना पहले मैं इस तरीके से लिख दूंगी, 7 की पावर 3, ठीक है ना। क्या लिख दिया मैंने, 7 की पावर 3। अब मैं इसकी कितने से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं इसकी 11 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ठीक है ना, या 12 से करूँगी। 3 12 3 36, 12 दूनी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। तो ये 36 क्या है, एक ज़्यादा निकल जाएगा। अगर मैं 11 से करती हूँ तो 11 3 33, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं 11 से इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 11 3 33 हो चुका है, कितना बचा, 34 35, यानी कि 2 बचा, तो 7 की पावर 2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ पा रहे होंगे। और देखिए ये जो है मैंने 342 लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने इसको ओपन कर लिया, यानी कि 7 की पावर जो 35 थी मैंने उसको किस तरीके से लिखा, 7 की पावर 3 की पावर 11 यानी कि 33 हो गए, और इधर 7 की पावर 2 जो बचा था वो भी लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं 7 की पावर 3 को जब खोलती हूँ तो ये आता है 343। 343 की पावर मतलब कितना, 11, और ये 7 की पावर 2, ठीक है ना फ्रेंड्स। और नीचे कितना है, 342। अब आप इस वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट पर आप देखिए, इस वाले पार्ट पर ध्यान दीजिए, इस वाले पर, ठीक है ना। क्या आप इतना नहीं कर पाओगे बताइए, क्या आप 342 से अगर 343 में डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1। कितना बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है, जिसपे कि हम पावर लगा देंगे कितनी, 11, और ये 7 है हमारा, 7 की पावर कितना, 2, ठीक है। 1 पे कितनी भी पावर लगाओ 1 ही रहता है, ठीक है। इंटू 7 की जो 7 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन में हमें कहाँ दिख रहा है, देखिए ये रहा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले आप उसको अच्छे से सीखिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।